कक्षा 12 निश्चित समाकलन पार्ट 1 ए टू बी एफ एक्स डी एक्स यानी कि इस रूप को जो है हम क्या बोल रहे हैं, निश्चित समाकलन। अब निश्चित समाकलन के कुछ परगुण हैं। पहला परगुण ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी एफ टी डी टी, यानी कि अगर x की जगह हम t रख दे और ये मतलब रूप लिमिट तो सेम रहे और यहाँ पे x के सापेक्ष समाकलन है और लिमिट सेम है, यहाँ पे t के सापेक्ष समाकलन है, तो इसके मान में कुछ फर्क नहीं पड़ता, यानी कि दोनों की वैल्यू जो है समान होती है। जैसे हम साथ के साथ हल भी करेंगे, माना एफ एक्स का जो इंटीग्रेशन है ये हमने कैपिटल एफ एक्स मान लिया, तो इसलिए हम लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या है? ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो इसका जो समाकलन है ये आ गया कैपिटल एफ एक्स अभी मानना हमने, तो लिमिट ए टू बी, यानी कि क्या करेंगे, एक्स की जगह पहले अपर लिमिट रखेंगे, को अपर लिमिट बोलते हैं, तो एफ बी और फिर लोअर लिमिट रखेंगे तो ऐसे, तो ये इसका हल हो गया। फिर हम राइट हैंड साइड की वैल्यू निकाल लेंगे, राइट हैंड साइड यानी कि लिमिट ए टू बी एफ टी डी टी, यानी कि इसका समाकलन मान लिया हमने कैपिटल एफ टी और ए टू बी, तो क्या करेंगे, अब जो है हम अपर लिमिट रखेंगे टी की जगह तो एफ बी आ गया और इसकी जगह रखेंगे तो एफ ए आ गया, यानी कि दोनों वैल्यू सेम है, तो इसलिए ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर ए टू बी एफ टी डी टी, यानी कि ये निश्चित समाकलन की पहली प्रॉपर्टी। यानी कि अब निश्चित समाकलन की हम दूसरी प्रॉपर्टी देखेंगे। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स, यानी कि अगर हम लिमिट चेंज कर दे तो क्या हो जाए, साइन चेंज हो जाए। अब वही करेंगे यहाँ पे, यहाँ भी मानेंगे, माना हमने इसका जो इंटीग्रेशन है एफ एक्स डी एक्स का हमने कैपिटल एफ एक्स मान लिया, तो लेफ्ट हैंड साइड यानी कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर इसका जो इंटीग्रेशन है कैपिटल एफ एक्स आ गया और ए टू बी, तो क्या करेंगे, पहले एक्स की जगह अपर लिमिट रखेंगे तो एफ बी आ गया और फिर लोअर लिमिट रखेंगे तो एफ ए आ गया, यानी कि ये इसकी वैल्यू आ गई। अब हम निकाल लेंगे राइट हैंड साइड, यानी कि माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स, यानी कि माइनस इसका जो इंटीग्रेशन है एफ एक्स आ गया और लिमिट रखेंगे बी टू ए, यानी कि क्या करा हमने, माइनस चिन्ह बाहर रखा, पहला अपर लिमिट ए है तो एक्स की जगह ए रखेंगे, फिर माइनस लोअर लिमिट बी है तो इसकी जगह बी रखेंगे, साइन चेंज कर देंगे तो एफ बी प्लस का और एफ ए माइनस का, यानी कि दोनों सेम हो गए, तो इसका मतलब ये इसके बराबर है, तो इसलिए ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स, यानी कि इसका सोल्यूशन आएगा। ये प्रॉपर्टी थी हमारी दूसरी प्रॉपर्टी, यानी कि तीसरी प्रॉपर्टी देखेंगे, यानी कि तीसरी प्रॉपर्टी ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर, हम इसको दो लिमिट में चेंज करेंगे, ए टू सी एफ एक्स डी एक्स सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, यानी कि इसमें चेंज, यानी कि तीन में भी चेंज कर लो चाहे कितने में भी चेंज कर लो कुछ फर्क नहीं पड़ता, यानी कि पहली लिमिट ए होनी चाहिए और लास्ट की लिमिट जो है बी होनी चाहिए। अब यहाँ भी हम मान लेंगे, माना जो इसका इंटीग्रेशन है एफ एक्स का, यो कैपिटल एफ एक्स आ गया तो लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे, लेफ्ट हैंड साइड यानी कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर, यानी कि इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स और लिमिट ए टू बी, यानी कि ये आ गया एफ बी माइनस के एफ ए, ये हो गया इसका लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि राइट हैंड साइड ही निकाल लेंगे, राइट हैंड साइड हो गया ए टू सी एफ एक्स
डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, यानी कि इसका जो इंटीग्रेशन है एफ एक्स आ गया, ए टू सी प्लस इसका भी कैपिटल एफ एक्स आ गया और सी टू बी। अब तो क्या रखेंगे, पहले अपर लिमिट रखेंगे तो एफ सी माइनस के ऐसे, और प्लस फिर लोअर, यहाँ पे भी अपर लिमिट रखेंगे एफ बी, फिर लोअर लिमिट रखेंगे एफ सी। यहाँ पे हल करेंगे एफ ए एफ सी, यहाँ प्लस का यहाँ माइनस का कट गया, तो ये बच गया एफ बी माइनस के एफ, यानी कि यहाँ भी एफ माइनस एस है और यहाँ भी एफ बी माइनस एफ है, तो इसलिए क्या हो गया एल एच एस बराबर के आर एच एस, यानी कि इस निश्चित समाकलन की जो है तीसरा प्रगुण। अब हम निश्चित समाकलन का अगला प्रगुण देखेंगे, यानी कि निश्चित समाकलन का जो है प्रगुण नंबर 4, यानी कि प्रगुण नंबर 4 देखेंगे हम, ए टू बी एफ एक्स है ना, डी एक्स बराबर ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस के एक्स डी एक्स, यानी कि अगर एक्स की जगह हम दोनों लिमिट का सम माइनस एक्स रख दे तो इसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। अब कैसे करेंगे, तो यानी कि हम राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड क्या है हमारी, ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, और इसको हम चेंज करेंगे एक्स में, तो क्या करेंगे ए प्लस बी माइनस एक्स को टी रख लेंगे, टी रखेंगे तो अवकलन करेंगे, ए का अवकलन 0, बी का 0, एक्स का -1 और टी का डी टी अपॉन के डी एक्स। तो जो डी एक्स की वैल्यू आ गई, ये आ गई माइनस के डी टी, यानी कि डी एक्स की वैल्यू तो आ गई माइनस के डी टी। अब हम लिमिट चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ लिमिट किसकी है, एक्स की है, और हमने ये टी में फलन बनाया, तो टी की लिमिट निकाल लेंगे। अगर एक्स की लिमिट ए, तो एक्स की लिमिट ए यानी कि एक्स की जगह हम ए रखेंगे, तो क्या आ जाएगा, ए से ए गया तो बी बराबर टी, यानी कि टी की लिमिट बी होगी, और एक्स की लिमिट बी, तो यहाँ पे बी रखेंगे तो बी से बी गया, तो टी की वैल्यू ए आ गई। तो इसलिए जो हमारी राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड आ गई हमारी, यानी कि क्या आ गई ध्यान से देखेंगे, यानी कि ए की जगह तो क्या आ गया, बी आ गया, और बी की जगह क्या आ गया, ए आ गया, और एफ इसको हमने क्या मानना, टी, तो एफ टी आ गया, और डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया, माइनस के डी टी आ गई, यानी कि अब यानी कि माइनस चिन्ह हमने बाहर निकाल लिया, ये बी टू ए एफ टी डी टी, यानी कि ये आ गया। अब एक प्रगुण पढ़ा हमने दूसरा, यानी कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, अगर हम लिमिट चेंज कर दे तो क्या हो जाए, चिन्ह चेंज कर दे, यानी कि लिमिट बदल तो चिन्ह बदल गया, और यहाँ पे अगर चिन्ह बदल दे तो लिमिट बदल जाएगा, तो ए टू बी एफ टी डी टी, यानी कि ये हमारा ये आ गया। अब हमने एक प्रगुण और पढ़ा, क्या पढ़ा, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, यानी कि सेकंड, अगर हम ए टू बी यानी कि एफ टी डी टी रख ले, अगर लिमिट सेम है तो कुछ भी रख लो, तो क्या होगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या आ गया, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स आ गई, यानी कि ये हमें सिद्ध करना था, तो इसलिए क्या हो गया, ए टू बी, यानी कि यही हमारी कौन सी साइड थी, लेफ्ट हैंड साइड, तो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर हो गया ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, यानी कि इसके 4 प्रगुण हो गए।